गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD सर्वांग और समरूप बराबर भी हो त्रिभुज BAC के। यानी त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज BAC यानी ये त्रिभुज BAC। और दूसरा सिद्ध करना है BD बराबर AC यानी BD बराबर AC, ये भी सिद्ध करना है। और तीसरा सिद्ध करना है कोण ABD यानी ये कोण सिद्ध करना है कोण BAC के BAC यानी इस कोण के बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है। उपपत्ति यानी आंसर देखेंगे। आंसर त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में यानी दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों त्रिभुज की यानी इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की, दोनों त्रिभुजों की ये भुजा बराबर है और एक ही भुजा है दोनों त्रिभुजों की। यानी BA या AB बराबर AB। ये क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा, तो उसे उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ बोलते हैं। अगला देखेंगे AD बराबर BC। AD बराबर BC ये क्यों बराबर है? ये हमें दिया है और एक दिया है कोण DAB बराबर कोण CBA यानी कोण DAB यानी ये वाला कोण बराबर कोण CBA यानी ये पूरा कोण। ठीक है, ये बराबर दिया है, ये भी हमें दिया है। अब ध्यान से देखेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इसी भुजा के बराबर यानी कॉमन है। और इन दोनों भुजाओं से बना कोण यानी इन दोनों भुजाओं से बना कोण बीच में है और इन दोनों भुजाओं से बना कोण ये भी बीच में है। यानी SAS यानी साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा और उनके मध्य बना कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके मध्य बना कोण आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। जब ये सर्वांगसम हो गए तो इनकी हर चीज आपस में बराबर हो गई। ठीक है, इसलिए सर्वांगसम का मतलब होता है समरूप यानी एक जैसे रूप के या एक जैसे शकल बोल सकते हैं और बराबर भी, आपस में बराबर भी होते हैं। सर्वांगसम का केवल सर्वांगसम का ही निशान होता है जो समरूप होते हैं यानी छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन देखने में एक ही जैसे होंगे। लेकिन जब नीचे बराबर का भी निशान हो
तो इसका मतलब होता है कि सर्वांग और बराबर भी हैं। तो इसलिए बी डी बराबर ए सी, यानी बी डी बराबर ए सी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिभुज था हमारा, इसकी ये भुजा थी, और एक ये त्रिभुज था, इसकी ये लंबी भुजा थी, यानी ये बड़ी बड़ी भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसका रीजन देंगे, चूंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम का देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। अब देखेंगे जब सब बराबर है तो उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए। कारण वही कारण लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। आंसर, या यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे कारण देंगे, चूंकि इसलिए सर्वांग सम, तो कारण देंगे एस ए एस प्रतिबंध से, एस ए एस प्रतिबंध से, यानी साइड एंगल साइड के जो नियम लगता है उससे इसको सर्वांग सम किया गया है, यही सिद्ध करना था। आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।